इतने सारे आई मेकअप्स देखते हैं एंड सेव कर लेते हैं, बट जब करने की बारी आती है ना, लाइक लिटरली दिस हैपेंड विद मी एज वेल, कि जितने मैं सेव करती हूँ या कोई मेरे को अच्छा लगता है मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ, बट जब मैंने एक्चुअल में करना होता है, एक्सेप्ट फॉर द शूट, जब मैंने कहीं जाना होता है, ब्लैंक, कम्प्लीटली ब्लैंक, मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ हल्के हाथ से उठा लूँगी। तो वाइल अप्लाइंग लाइनर आपने अपना शीशा नीचे रखना है, हल्की हल्की आईज खोल के आपने इसको लगाना है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेस मेकअप तो मैंने कर लिया था, बट आज की वीडियो है मेरी आई मेकअप के ऊपर, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आई मेकअप करें, तो इसलिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई है जो मैं खुद भी रेफ़र कर लूँ और आप भी कर लेना। बिकॉज अगर आपके पास कोई भी रेड या मरून कलर का आउटफिट है तो ये वाला आई ग्लैम बहुत सही जाएगा, स्पेशली अगर आपको कोई ऐसा इवेंट है जैसे कि बर्थडे पार्टी या स्मॉल गेट टुगेदर, कोई डे इवेंट, किसी के घर जाना है या कोई छोटा सा फंक्शन भी है, तो ये ग्लैम इतना न्यूट्रल है एंड इतना अच्छा लग रहा है कि ओवरली डन भी नहीं लग रहा कि कुछ करा है, बट हाँ ऐसा भी नहीं लग रहा कि आइज बिल्कुल ब्लैंक है, सिर्फ तुमने कंसीलर और पाउडर के साथ सेट करके मस्कारा लगा के या लाइनर लगा के आ गई। तो ये ग्लैम के लिए आपको ये ट्यूटोरियल देखना है एंड तक, बहुत सारे टिप्स भी बताए हैं इसमें, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये वाला बेस अगर आपने सीखना है तो मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाला बेस इंस्पायर्ड हुई हूँ तारा सितारिया के न्यू लुक से, जिसमें उसने एक ग्रेश कलर का टॉप डाला था, तो मैंने वो वाला जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है वो वाली लुक क्रिएट की है, तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर चेक करना। तो ये वाला बेस आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले चाहिए एक न्यूट्रल कलर पैलेट, आपके घर पे होगी कोई भी पैलेट जिसमें न्यूट्रल कलर्स हों, लाइक मेरे पास है ये मारियो की पैलेट, इस पर न्यूट्रल कलर्स आपको मिल जाएंगे। कोई एक स्मॉल पैलेट आपके पास होगी जैसे ये डिसीक की है, एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड द न्यूट्रल शेड्स इन एनी ऑफ द पैलेट्स लाइक दिस। एनास्टासिया की पैलेट में भी न्यूट्रल शेड्स हैं। सो हमें न्यूट्रल कलर्स इसलिए चाहिए बिकॉज हमें ये एक डे टू डे काइंड ऑफ लुक क्रिएट करनी है। तो मैं सबसे पहले ब्रशेस का बता दूँ। सबसे पहले मैं लूँगी एक ऐसे का ब्रश जो थोड़ा सा डेंस है, लाइक यू कैन सी डेंस भी है लेकिन बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं है। बहुत ज़्यादा खुला जो होते हैं वो होते हैं कुछ इस तरह, बिल्कुल डेंस नहीं और बहुत सारा खुला पड़ा है, और ये थोड़ा सा डेंस्ड है, राइट। तो हमें कुछ डेंस सा ब्रश चाहिए और उसको मैंने यूज़ करना है ऑन माई क्रीज। तो उसके लिए मैं एक लूँगी ये वाला कलर, थोड़ा न्यूट्रलिश ब्राउनिश शेड, बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं बहुत लाइट भी नहीं, तो एक न्यूट्रल, इन दोनों में से कोई भी आप शेड ले सकते हो। थोड़ा सा एक्सेस टैप ऑफ करके अपनी क्रीज लाइन के, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है एंड से, तो एंड से स्टार्ट करके जितनी भी मेरी ये हुड है, ये लाइन दिख रही है ना, राइट, एक लाइन एक कर्व आता है, तो कर्व के ऊपर ऊपर ही मैंने ये रखना है लाइक दिस। वाइपर मोशन में लगाना है बैक एंड फोर्थ, सो दैट वो वहीं पे ही डिपॉजिट हो। जैसे मैंने इसको डिपॉजिट किया कलर आ गया, बट इसको मेरे को थोड़ा सा और डिफाइन करना है, थोड़ी डेप्थ देनी है ताकि पता लगे कि कर्व कहाँ हो रहा है। आई कैन ऑल्सो डू वन मोर स्टेप अहेड, आप ये चाहे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, दैट्स ऑप्शनल। जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मुझे चाहिए छोटा सा डेंस ब्रश लाइक दिस, बहुत डेंस ब्रश है ये, सारे इसके ब्रिसल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं और एक छोटी सी शेप भी है बिकॉज मुझे उसी जगह पे चाहिए, तो उसके लिए हमें इतना डेंस ब्रश चाहिए। अगर मेरे को बहुत बड़ी एरिया को कवर करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बड़ा डेंस ब्रश लाइक दिस, बट ये वाला थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो हम बड़ा नहीं, हम थोड़ा सा छोटा लेंगे, एक और बड़ा भी है मेरे पास, मैं वो भी दिखा देती हूँ कंपैरेटिवली नाउ, यू कैन सी, राइट। तो ये वाला जो बड़ा है काफ़ी सारे एरिया को अगर आपने यहाँ पे कॉर्नर पे ही करना है तो आपको इतना बड़ा चाहिए, छोटे से आप काफ़ी टाइम तक लगे रहोगे। हम छोटा ब्रश लेके एक डार्क कलर का आई शेडो पिक कर लेना है, लाइक डार्क ब्राउनिश, और इसको मैंने बहुत ध्यान से आउटर से शुरू करना है और अपनी ये वाली लाइन जहाँ पे मेरा फोल्ड होने लगा है उस लाइन के अंदर अंदर ही मैंने इसको पैक करना। जाते जाते इसको यहाँ पे डिफ्यूज़ करना है, मेरे को एक हार्श लाइन नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ हल्के हाथ से उठा लूँगी। इसको अच्छे से उसी जगह पे ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके प्रेस कर दो प्रोडक्ट को, सो दैट एक हार्श लाइन भी ना हो और एक डिफ्यूज लाइन भी क्रिएट हो जाए और एक शेडो आ जाए, लाइक यू कैन सी, ठीक है। इस शेडो के बाद हम आएंगे अपने बेस में, जितना आई एरिया बचा। अब वैसे ही एक न्यूट्रल सा बन रहा है, इसको और इंटेंसिफाई करने के लिए मैं एक और न्यूट्रल शेड लगाऊंगी, एंड दिस टाइम आई विल बी यूजिंग अ फ्लैट ब्रश।
फ्लैट ब्रश पे मैंने कोई भी न्यूट्रल लाइट शेड ले लेना एंड इसको हल्के हाथों से इनर कॉर्नर से ही शुरू करना है प्रेस करना एंड मेक श्योर कि ये जो हमारी शेडो वाली लाइन है इसके ऊपर ना आ जाए एंड कट क्रीज मोशन में ये लगे लाइक दिस। तो मेरी बाकी आईलिड भी प्रेप हो गई है विद दिस कलर। तो कलर्स आर देयर ऑलमोस्ट और इसको डिफ्यूज करने के लिए यहाँ की हार्श लाइन को मैं एक छोटा सा और ब्रश लूँगी एंड देन आई विल डिफ्यूज इट आउट। आई कैन गो विद द सेम ब्रश जिससे मैंने वो लाइन बनाई थी, उसको अच्छे से हैंड पे रब कर लो ताकि एक्सेस कलर जितना भी है वो रिमूव ऑफ हो जाए और बाकी खाली ब्रश से आप हल्का हल्का उन दोनों को आपस में मर्ज कर दो बहुत हल्के हाथों से, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू ओवरलैप द कलर्स दैट मच कि समझ ही ना आए कि लाइन कहाँ थी और वो कहाँ था। डन। तो यहाँ तक कि मेरी न्यूट्रल आई शेडो क्रिएट हो चुकी है और ये आई शेडो इतनी बढ़िया लगती है कि आपके आईज में लगता भी है कि कोई नाइसली मेकअप डन है बट ओवर डन भी नहीं लगता। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इसको इंटेंसिफाई करने के लिए आई विल गो विद अ ग्लिटर। किसी भी पैलेट में ऐसे का ग्लिटर होगा, इसको हाथ पे लेना बिकॉज हाथ से जो इंटेंसिटी आती है वो बहुत सुंदर आती है। सीधा इंटेंसिटी, तो ये वाली इंटेंसिटी हाथ से ही आती है, ब्रशेस से कम इंटेंसिफाई होता है। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर में लगा रही हूँ लाइक दिस। तो मुझे आगे से आईज मैट चाहिए, सेंटर में लगा के हल्के हाथों से ही ब्लेंडिंग कर दूंगी एंड यू डोंट नीड टू गो ऑन द आउटर एज। सिमिलरली इस साइड पे भी सेंटर पे ही लगानी है, बहुत हल्के हाथों से ध्यान से एंड दूसरे फिंगर से जितनी भी ये एजेस हैं इनको ब्लेंड आउट कर दो, क्योंकि आप सेम फिंगर से करोगे तो चांसेस हैं कि कलर लगेगा और वो सारी आईज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, व्हिच डजंट लुक नाइस एट ऑल। अब यहाँ तक की तो आई लुक कंप्लीट हुई मेरी, बट स्टिल ये थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट लग रही है, तो इसको और कंप्लीट करने के लिए विल गो विद अ लाइनर। आप लिक्विड लाइनर, पेन लाइनर या फिर जेल लाइनर कोई भी लगा सकते हो। तो आज की लुक के लिए मैं लगाऊंगी एक जेल लाइनर विद दिस ब्रश। तो आई टेक एन एंगुलर ब्रश जिसका कुछ एंगल ऐसा हो, ठीक है, और इस एंगुलर ब्रश से मैंने जेल लाइनर उठाया अपना। आई क्लोज द लिड बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट ड्राई एंड इसको हल्के हाथों से आपने आंखें खोल के पर नीचे देख के आपने लगाना है लाइक दिस। ऐसे लाइनर लगा लो। अगर विंग लगाना है तो आपको थोड़ा सा नीचे से इस तरीके से कुछ विंग बाहर निकालना है, जस्ट दैट्स इट। सिमिलरली इसको मैं दूसरे साइड पे भी लगा लूँगी। तो व्हाइल अप्लाइंग लाइनर आपने अपना शीशा नीचे रखना है, हल्की हल्की आईज खोल के आपने इसको लगाना है लाइक दिस, ठीक है। एक परफेक्ट लगाने के बाद अब मैं इसमें विंग लगाऊंगी। तो विंग के लिए मैं नीचे से इसको ऊपर लेके जाऊंगी लाइक दिस। दोनों आईज के बीच का जो जॉइंट है उससे मैं इसको लेके जाऊंगी ऊपर, ठीक है, और इनको आपस में ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह। आई लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने लगाया है एक मस्कारा। मस्कारा लगा लो खूब से, 2 कोट भी लगा सकते हो अगर आपको बहुत अपने लैशेस हेल्दी फ्लफी चाहिए एंड इफ यू आर नॉट गोइंग विद द फॉल्सेस, बिकॉज घर के फंक्शंस पे या छोटे मोटे गेट टुगेदर पे आई थिंक मस्कारा ही अच्छा ले लो कि जिससे कि अपनी खुद की लैशेस ही बहुत सुंदर दिखें। और नीचे वाली लैशेस को यहाँ तो आप ऐसे बिल्कुल ऊपर देख के लगा सकते हो या इसके टिप से ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट रख के भी लगा सकते हो, इधर वे। ये आई लुक करना बहुत इजी है, आपने देख लिया 2-3 स्टेप से आपने आई लुक क्रिएट कर ली एंड देन मेन काम है आईलाइनर का। अगर आप बिना आईलाइनर के लगाओगे तो वो बहुत ही न्यूट्रल सा ग्लैम आएगा और ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत क्लीन सा मेकअप लुक है और आईलाइनर से थोड़ी सी आईज पॉप हो जाती है ऑब्वियसली एंड दिस गोज सो वेल विद नाइट फंक्शंस। तो अगर आप डे के लिए जा रहे हो तो आप आईलाइनर स्किप भी कर सकते हो, बट नाइट के लिए ऑब्वियसली इट विल एलिवेट योर होल लुक। तो जी ये था मेरा आई मेकअप फॉर रेड या मरून आउटफिट और ये ग्लैम बहुत ही अच्छा दे रहा है वाइब, मतलब बहुत ही न्यूट्रल है, लग भी रहा है वेरी नाइसली डन। लाइक आईज पे कोई वर्क किया है आपने, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग लाइक ओवरली डन बिकॉज रेड आईज करना या फिर
दूसरे शेड्स लगाना, रेड लाइनर, मेरी लोअर लैश लाइन पे रेड लाइनर, तो वो बहुत ज़्यादा ही पॉप करती हैं इसको। तो आई होप आपको ये वाला छोटा सा मिनी सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ऐसे के ट्यूटोरियल्स या फिर आपको कोई और आउटफिट के साथ ईजी सा कोई ट्यूटोरियल चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय, और मेरी ज़रूर रिकमेंडेशंस देखना मेकअप की भी, और प्लेलिस्ट देखना, इसमें मैंने बहुत बढ़िया सा कंटेंट बनाया हुआ। तो जब भी आपको टाइम लगे आप आराम से स्क्रॉल आउट करो एंड देन सेव कर लो, कुछ शेयर्स कर लो एंड देन ट्राई ज़रूर करना। मुझे कमेंट ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट ग्लैम कौन सा चाहिए।